नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि देश में एलपीजी संकट और जो ऑयल क्राइसिस है उसको लेकर के लगातार बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं और कई जगहों से इस तस्वीरों ने लोगों को परेशान किया है, हैरान किया है और कहीं ना कहीं लोग रात गुजारने को मजबूर हैं पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी के बाहर या फिर कड़ी धूप में लाइन लगा करके गैस एजेंसी पर अपने सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि तमाम दावे किए जाते हैं कि लोगों को सिलेंडर आसानी से मिल जाएगा, लेकिन सोनभद्र से कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो इन तमाम दावों पर सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिरकार एलपीजी सिलेंडर लोगों को आसानी से क्यों नहीं मिल पा रहे, क्यों आखिरकार बुकिंग का जो टाइम निर्धारित किया गया है उसके बाद भी उनके घरों पर डिलीवरी नहीं हो पा रही है। डीएससी नंबर आने के बाद भी 4 से 6 दिन लग जा रहे हैं। लेकिन वो तस्वीर पहले आपको दिखा दे सोनभद्र से, जहां पर लोग लाइन में लग करके सिलेंडर लेने के लिए और उस भीषण गर्मी में, इस कड़ी दोपहर में वो लाइन में लगे हुए हैं और उनका कहना है कि अगर वो भीषण गर्मी में लाइन में लग करके सिलेंडर नहीं ले जाएंगे तो वो भूखे रह जाएंगे। वो तस्वीरें पहले आपको सोनभद्र से दिखाते हैं। अरे 8 बजे से है। अरे 3 बार आ जा चुके हैं। रखने वाली पार हो जाएगी। साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरीके से कतार लगी हुई है सिलेंडर पाने के लिए और सबसे बड़ी बात है कि समस्या लगातार कई जगहों से इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं और लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि उनको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। फिर भी प्रयास सरकार लगातार कर रही है कि किसी भी उपभोक्ता को किसी तरीके की परेशानी ना हो, लेकिन पहले जैसे हालात बिल्कुल भी नहीं है कि लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन कई जगहों पर उपभोक्ताओं की शिकायत है कि डीएससी नंबर के बाद भी उनको 4 से 6 दिन लग जा रहे हैं। कहीं 30 दिन 45 दिन का जो एक टाइम टेन्योर या एक लिमिट बनाई गई है उसके बाद भी लोगों के सामने बड़ी समस्या हो रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम अधिकारियों को निर्देशित कर रखा है कि किसी भी उपभोक्ता को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और जिन जगहों पर इस तरीके की दिक्कतें और समस्या आ रही है उनको लेकर के सरकार प्रयासरत है कि इन तमाम दिक्कतों को दूर किया जाए। और इसके साथ ही जो हमारी जो देश की जो एलपीजी के जो मिनिस्टर हैं या फिर कहें मंत्रालय के जो अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि देश में अभी किसी प्रकार का कोई भी संकट नहीं है। साफ तौर उन्होंने आंकड़े के माध्यम से बताया है कि अभी इस तरीके की कोई शॉर्टेज या इस तरह की कोई ऑयल क्राइसिस हमारे देश में नहीं है। लेकिन एक तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी आ रही है, जहां पर पर्यावरण को लेकर के और ईंधन बचाने को लेकर के जो लखनऊ के जज हैं उन्होंने साइकिल का इस्तेमाल किया है और वो अपने आवाज से जो कोर्ट पहुंचे हैं वो साइकिल से पहुंचे। पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से राजधानी लखनऊ के जो जज हैं, जो करीब 70 जज हैं, वो साइकिल से अपने दफ्तर पहुंचे। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने अपने काफिले को कम कर लिया है, 2 गाड़ियों से वो साफ तौर पर देखे जा रहे थे। मुख्यमंत्री ने भी अपील की थी कि उनके काफिलों में जो लगी गाड़ियां उसको कम किया जाए। हमने देखा कि किस तरीके से विधानसभा के जो नेता हैं या विधानसभा के अध्यक्ष हैं या यूं कहें कि जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, किस तरीके से सुरेश खन्ना पहले साइकिल से गए, उसके बाद वो पैदल विधानसभा पहुंचे। तो तमाम इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं जहां पर लोग साइकिल के इस्तेमाल को जरूरी बताते हुए यूं कहें कि पैदल अपने गंतव्य तक, अपने ऑफिस तक तो जा रहे हैं। और इसी क्रम में आज जिला के जो जज हैं, जो तमाम 70 जज हैं, उन्होंने साइकिल से अपने दफ्तर की दूरी तय की और वो साइकिल से पर्यावरण को बचाने के लिए और ईंधन बचाने के संकल्प के साथ उन्होंने एक मैसेज देने का काम किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ईंधन की कमी को लेकर के देश के प्रधानमंत्री ने बोला था और अगर जरूरत नहीं हो तो गाड़ी का इस्तेमाल ना करने की सलाह दी थी, उसी क्रम में लगातार अधिकारी, मंत्री, नेता और जज इस पहल पर अमल करते हुए साइकिल का या फिर पैदल अपने गंतव्य या अपने ऑफिस तक जाने का विचार कर रहे हैं। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की वो बताएंगे। सबसे पहले हम इंद्रवीर के पास चलते हैं, रायबरेली। इंद्रवीर, कौन सी खबर है रायबरेली से आज की? देखिए अखंड, ये रायबरेली की ही नहीं हो सकती, ये मुझे लगता है शायद पूरे प्रदेश की खबर होगी, लेकिन इन दिनों ये रायबरेली में आम बातें हो गई है।
और खासकर अगर मैं बात करूं, जब से हमने देखा कि लास्ट टाइम आंधी तूफान आया, उसके बाद से ऐसी व्यवस्थाएं चरमराई हैं कि अभी तक वो व्यवस्थाएं जो दुरुस्त नहीं हो पाई हैं, और उसको लेकर लगातार आए दिन पब्लिक ही नहीं, अब तो यहाँ के जो विधायक हैं अलग अलग विधानसभा के, वो भी कहीं ना कहीं अधिकारियों से त्रस्त हो गए हैं। हमारे पास एक तस्वीर है, तस्वीर क्या यूं कहें, ये बाइट तो नहीं है लेकिन एक वीडियो है, और ये 2 वीडियो है, मैं दिखाना चाहूंगा। वो पहले आप देखें कि एग्जैक्टली इस समय रायबरेली में हाहाकार और तमाम जगहों पर रात को धरना प्रदर्शन और तमाम ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं। अब क्योंकि जिस तरीके से व्यवस्थाएं चरमराई है, और अगर बात करूं उत्तर प्रदेश के बांदा में या और नजदीकी जितने जिले हैं, लगभग 46 डिग्री, 45 डिग्री, 47 डिग्री तापमान देखने को मिल रहा है। और ऐसी व्यवस्थाएं अब कहीं ना कहीं एक बार सरकार को फिर से आड़े हाथे ले रही है। जी, ये क्या दिक्कत है भाई? सबसे ज्यादा बिजली घर की समस्याएं आ रही है। मतलब मुझको कम से कम पिछले 2 घंटों में कम से कम 25-30 लोगों का फोन आ चुका है। और हाँ, सबसे ज्यादा बिजली घर की जो है, क्या आप लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं क्या? 8-8 घंटे, 4-4, 6-6 घंटे लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं। इतना कटौती तो नहीं प्रदेश सरकार ने बोला हुआ है कहीं करने के लिए। अभी जगदीशपुर से लड़कों का फोन आया, वहां से फोन आ रहा है, अभी एक लड़का और फोन किया जो है। लगातार इतना कैसे कटौती हो रही? हमको इतना तो नहीं समझ में आ रहा कि इतना प्रदेश सरकार ने कहीं कमी कर रखी है। 8-8 घंटे, 6-6 घंटे। मैं दिन भर अपने गांव में था, कल भी मैं गांव में था। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बिजली विभाग मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। अखंड देखिए, ये 2 तस्वीर है। पहली सवाल भी है, पहले तो सवाल ये है कि ये तस्वीरें केवल रायबरेली की नहीं, बिल्कुल आपने पहले ही बोला कि लगभग उत्तर प्रदेश के कई जनपदों का यही हाल है। और राजधानी लखनऊ में भी हमने देखा है कि बिजली कटौती को लेकर के विधायक से लेकर के तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, और लोग सड़कों पर आ रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, सड़क जाम कर दे रहे हैं। गोंडा में भी सड़क जाम कर दी बिजली कटौती को लेकर के। तमाम जगहों की इस तरीके की तस्वीरें आती हैं। फिर भी जो विधायक का सवाल है, वही सवाल है कि आखिरकार कमी कहां रह जा रही है? इन अधिकारियों में कौन सा सिस्टम ऐसा है जो कोलैप्स कर जा रहा है, जिसकी वजह से इस तरीके की समस्या सामने आ रही है? देखिए, ये मैं आपको फिर बता दूं कि हमने कहा कि ये 2 तस्वीरें हैं। 2 तस्वीर में पहली तस्वीर सलोन विधायक अशोक कोरी की, अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं, और लगातार जैसे इन्होंने वीडियो में बताया भी कि ये 8 मिनट का टोटल वीडियो है। ये हमने क्रॉप करके दिखाया है शुरुआती वीडियो, और शुरुआती वीडियो में उनका पारा हाई था, और वहां के एसडीओ से बात करते हुए, सलोन क्षेत्र के विधानसभा के वहां के अधिकारी से बात कर रहे थे, बिजली विभाग के। और उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा, देखिए उन्होंने पहले ही कहा कि सरकार की जहां तक जो मंशा है वो इतनी कटौती की तो नहीं है। रोस्टेड होता है, हर जगह रोस्टेड है, 1 घंटे 2 घंटे रोस्टेड होगा, नहीं होगा तो कि रेस्ट नहीं मिलेगा पावर हाउस को, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरी हादसा हो सकता है वहां पे। तो उसको लेकर रोस्टेड होना भी जरूरी है, रेस्ट देना भी जरूरी है। जैसे हम आम इंसान रेस्ट करता है, तो वैसे ही इन मशीनों को भी रेस्ट करना जरूरी है। लेकिन 8-8 9-9 घंटे का रोस्टेड, ये अशोक कोरी विधायक है सलोन के, और ये खुद से ये बयां कर रहे हैं कि ये कहीं से सरकार के उसमें तो नहीं है। आखिर ऐसी क्यों किया जा रहा है? पहला ये। दूसरा, और दूसरी जो तस्वीर है वो लालगंज की है, और वहां पर रात को ग्रामीणों ने जाकर के पावर हाउस का घेराव किया है। और ये वही की नहीं अखंड, मैं बताऊं, मैं जब से ये आंधी तूफान हुआ है तब से आज दिन तक अगर मैं बात करूं, थाना डलमऊ, मतलब तहसील डलमऊ, लालगंज तहसील, सलोन तहसील, ऐसी तमाम तहसीलें हैं सदर तहसील और यहाँ पे रायबरेली में, कि हर जगह रात को गांव में एक भी आदमी सो नहीं पा रहा, और अभी तक टूटे हुए खंभे, बिजली के तार वो दुरुस्त नहीं हो पाए। और कहीं ना कहीं समस्याएं, जो लाइट जहां ऐसी सुविधा मतलब ठीक कर दिए गए हैं, वहां पर लाइट नहीं मिल पा रही है। और ये तो गांव की समस्या है। शहर में भी हम लोग जब रात को सोते हैं तो कंटिन्यू 11 बजे से, अखंड मैं बताऊं, 11 बजे से लेकर के रात 2:30 बजे तक 10-10 मिनट पे लाइट ट्रिप होती है। और कहीं ना कहीं ये इतनी बड़ा समस्या इस समय इस बार उत्पन्न हुई है कि जिसको लेकर के सरकार को कहीं ना कहीं जवाब देना मुश्किल हो गया है। और जिस तरीके से आज जन आक्रोश अब फील्ड पे आ गया है, इससे कुछ दिन पहले, अभी हमको लगता है 2 दिन पहले ही हमने तस्वीर दिखाई और बाइट दिखाई
कि एक किसान नेता जो है डीएम ऑफिस के बाहर बैठ जाते हैं, और रायबरेली की उनकी अपनी बिजली की समस्या, लालगंज से वो भी आते हैं। तो ऐसी समस्याओं को लेकर के सरकार क्यों संजीदा नहीं है, जहां पर सूबे के मुख्यमंत्री पार्लियामेंट में, मैं बात करूं अगर विधानसभा में, कहते हैं कि हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। तो अब उनकी आखिरकार इस नीति की क्या धज्जियां उड़ा रहे हैं बिजली विभाग के अधिकारी, डायरेक्ट मुख्यमंत्री के इसके। तो लेकिन देखिए, मैंने फिर कहा, मैं फिर कहूंगा कि रेस्ट होना जरूरी है, लेकिन रेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप पूरी पूरी रात लाइट काट देंगे, नहीं देंगे। तो ये कहीं ना कहीं कई तरीके से सरकार को घेर रहा है, और इसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि 2027 में सरकार को मिले। क्योंकि जिस तरीके से अभी सोशल मीडिया वार चल रहा है, हमने देखा और आपने देखा, पूरी दुनिया देख रही है कि चंद दिनों में एक ऐसी पार्टी कॉकरोच के नाम से उभरी है, जो शायद कि एक जनजी का बड़ा फ्यूचर दिख रहा है उसमें लोगों को। अब ये क्या हकीकत है, क्या फसाना है, ये बात की बात है। लेकिन अगर यही हाल शायद कि रियल में रहा, तो ये जनजी एक सत्ता परिवर्तन का शायद हो सकता है कि हवा हो, और अगर हवा है तो ये बड़ा नुकसानदेह हवा है लोगों के लिए, और जो राजनेता बैठे हैं उनके लिए। अगर यही हाल रहा, इसको ऐसा नहीं कि एक समस्या, बिजली की समस्या, नीट परीक्षा की समस्या, और खासकर बेरोजगारी की समस्या, इन तमाम समस्याओं को लेकर के अब सरकार घिरती नजर आ रही है। वहीं पे देश के प्रधानमंत्री ने कल कैबिनेट की बैठक भी करी है। लेकिन जिस तरीके से ये निकल के आया है जनजी और कॉकरोच, अब इस पे कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीति देखने को मिल रही है, और एक अलग राजनीति देखने को मिल रही है। जी खंड। बिल्कुल इंद्रवीर, देखिए बहुत सारी बातें, गुस्सा तो सोशल मीडिया पर आजकल आम हो चुका है, और कई ऐसी चीजें हैं जो साफ तौर पर दिखाई देती हैं कि जो नए रूप में दिखाई जरूर देने लगती है, लेकिन स्वरूप एक ही है। अगर हम लोग इस पे विशेष अगर इसको ध्यान से देखेंगे, तो जो उस पार्टी के समर्थक हैं वो वही लोग हैं जो बीजेपी को नहीं चाहते हैं, या फिर उनका विरोध वही लोग कर रहे हैं जो बीजेपी के साथ खड़े हैं। तो ये एक सोशल मीडिया पर, जैसे एक धुरंधर मूवी आई थी, उसको चाहने वालों ने उसको हिट कराया, ना चाहने वाले उसको प्रोपेगेंडा बता रहे थे। तो इस तरीके की सारी चीजें सोशल मीडिया पर चलती, लेकिन फिर भी जिस तरीके से बिजली की एक बड़ी समस्या लगातार उत्तर प्रदेश और देश में बन रही है, वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है, और बिल्कुल इसको इससे अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात पर हमें और भी गौर करना होगा कि जितने भी उपकरण होते हैं, ये सारे के सारे जो मशीन्स हैं, और मशीन जैसा कि आपने बताया कि इतनी अत्यधिक गर्मी पड़ रही है कि जो मोबाइल फोन से आप इस वक्त लाइव भी दे रहे होंगे, वो भी थोड़ी देर बाद हीट करने के बाद हैंग करने लगेगा। बहुत सारे हमने ऐसी चीजों को देखा है। तो सोचिए कि जो तमाम ऐसे सिस्टम है, ऐसा नहीं हो सकता कि बिजली विभाग के कर्मचारी नहीं काम करते हैं। हमने आज की डेट में राजधानी लखनऊ में तमाम जगहों पर जो बिजली कंपनियां, उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, और उस ग्रुप में बिजली जाने के कारण के साथ साथ फोटोग्राफ भी अपलोड करते हैं, और तमाम जगहों पर दृश्य दिखाई देता है। अगर कहीं पर आग लग जाती है, कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, या फिर लोड अधिक बढ़ जाता है, एक बात और भी है, और हमें इसको कहना बिल्कुल भी उसके साथ कहना चाहिए, और उसमें परहेज नहीं करना चाहिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिजली के कनेक्शन 3 किलोवाट का अगर ले रखा है, 2 किलोवाट का ले रखा है, वो लोग अपने घरों में 5, 6, 7 किलोवाट तक का लोड यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर जो कि एक दायरे में होता है, उस पर लोड बढ़ता है, जिसकी वजह से एक बड़ी समस्या होती है। और ट्रिप करने का सबसे बड़ा मुख्य कारण यही होता है। हमने बिजली विभाग के अधिकारियों से बात किया, और ये कई जगह पर हमने देखा है कि ट्रांसफार्मर लगे हैं, लेकिन जो उसके कनेक्शन है, या जो उसके उपभोक्ता है, जो ग्राहक है, वो अपने लोड से ज्यादा उस ट्रांसफार्मर पर लोड होता है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आती है। कई बार लोगों को अधिकारी जो होते हैं बिजली विभाग के, वो लोगों को समझाते हैं, मैसेज में देते हैं, हर बिल में उनको मेंशन किया जाता है कि अपना लोड बढ़ाएं, लेकिन लोग नहीं मानने को तैयार नहीं होते। इसकी वजह से भी समस्या है। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी समस्या हो, उसको तत्काल प्रभाव से दूर करना चाहिए, और इस भीषण गर्मी में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जो भी जरूरी कदम, और क्योंकि समस्या अगर आई है तो इसका उपाय भी होना चाहिए, और आपके पास बेहतर उपाय है, बेहतर विकल्प है। ऐसे ट्रांसफार्मर्स को लगाइए जिससे कभी भी जनता को परेशानी ना हो, समस्याओं का सामना ना करना पड़े। एक सवाल आपसे और लेना चाहेंगे इस पे, क्योंकि जरूरी है, क्या अधिकारियों का इस पर कोई रिएक्शन आया है इस पूरे मामले पर? देखिए जिला अधिकारी में नो डाउट मैं कहूंगा कि शायद आने वाले, अगर मैं बात करूं कि 3 से 4 जिला अधिकारी ऐसे रहे, ये कहने में कोई कुरेद नहीं है मुझे एज अ जर्नलिस्ट, जो शायद कि एक एप्लीकेशन मिलने के बाद उनको शायद ठंडे बस्ते में डाल देते थे। लेकिन एक ऐसी जिला अधिकारी रायबरेली को मिली है, सन्नीत कौर ब्रोका, जो शायद जमीन पर उतर कर काम कर रही है। उनके सामने जो भी समस्या आ रही है, उसका वो त्वरित
निराकरण करती दिख रही है अभी तक। और उन्होंने संजीदापन दिखाया है, कई अधिकारी को फटकार लगाई, कई अधिकारी को वो उन्होंने कहा भी है, टैगलाइन भी दे दी है, अगर इतने दिन में या इतने टाइम में ये समस्या नहीं खत्म हो जाएगी तो फिर आप सिस्टम में नहीं रह पाएंगे रायबरेली जिले में। तो उनका भी दो टूक के कहना है कि आपको काम करना पड़ेगा और उस काम को लेकर संजय, लेकिन मैंने फिर बताया कि मशीनरी है और कुछ प्रॉब्लमें रहती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लमें को कुछ अधिकारी ऐसा भुनाते हैं जैसा लगता है उनकी जेब से अपने जो है ये चीजें जा रही है। तो कहीं ना कहीं समस्या है। अब उन समस्याओं को जिला अधिकारी अगर बात करें तो उन्होंने जो है अपना तरफ से संज्ञान लिया है और जल्द ही व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने का वादा किया है जनता से। जी बिल्कुल करना भी चाहिए, अधिकारियों को इस तरीके की समस्याओं को इसका जल्द से जल्द निस्तारण करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि अब रायबरेली से हट करके पूरे प्रदेश में इस तरीके की बिजली क्राइसिस की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो कहीं ना कहीं सरकार को भी परेशान करने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। शुक्रिया। चलते हैं आदर्श के पास, हरदोई हमारे साथ आदर्श बने हुए। हरदोई से कौन सी खबर है आदर्श? देखिए अखंड जी, आज हम बताना चाहिए हम हरदोई जनपद के सरैया गांव में इस समय उपस्थित हैं और ये शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर पुलिस पर भी बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। हमारे पीछे जो पीड़िता खड़ी है, इनका बेटा काम करने पर के लिए गया हुआ, वहां से वो लापता हो गया। आज चौथा दिन है, अभी तक नहीं मिला है। लेकिन कल शहर कोतवाली पुलिस ने इनको थाने पर बुलाया, 4 घंटे बैठाले रखा और वहां तक अभी तक इनको कोई न्याय नहीं मिला। इनका लड़का भी गुमशुदा है, लेकिन उसको अभी तक उसकी कोई मतलब जांच नहीं की गई है। और उसकी फोटो भी हमारे साथ वो पीड़िता है, उनसे जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला। और उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं कि जैसे लड़का आपका गायब हो गया है, हम तुम लोगों को भी गायब करवा देंगे। पीड़िता से बात करते हैं। ये फोटो किसकी है आपकी? लड़के। क्या नाम है आपका? अंकित। जोर बोलो। अंकित। आप कहाँ रहती हो? क्या है पूरा मामला? बच्चों ने सुना बड़ा डर बोलो जी। हाँ, और माते से पहले पटो और बच्चे होने तेरे गायब हुई को बच्चा हमारो अपना घूम गए गांजा जाते तेरे और ढूंढो कपो कहूँ नहीं मिलो। फिर उसके बाद आप कहाँ गई? बच्चा जब गायब हुआ उसके बाद कहाँ गई? थाने का जगह। पुलिस वालों ने क्या कहा? सुनी नहीं। पुलिस वालों ने सुनी है? सुनी नहीं है। भैया क्या नाम है आपका? एक मिनट, आप सामने आ जरा। क्या नाम है आपका? अमित। अमित, क्या है पूरा मामला? मैं थाने गया था 11 बजे बैठे बैठे मैं 4 बज गया। बोल रहा पर्चे लगे हैं, उसमें पर्चे लगाए, बोल रहे लाइट नहीं आ रही। बैठे बैठे 4 बज गया, तब बोल रहे अब जाओ घर, कल आना शाम को। किसने कहा? वो मैम ने। सर कोतवाली मैम ने? हाँ कोतवाली ने। ये जो लड़का गायब हुआ आपका कौन लगता है? भाई है। भाई है? हाँ छोटा। गायब कैसे हुआ? वो काम पे लेवा के घर से। हाँ, साइकिल मैंने दी अपनी। जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया कि धमकियां मिले आपको, वो कौन लोग हैं जो आपको धमकी दे रहे हैं? वो मेरे बिरादर रैदास हैं। तो क्या नाम है उनका? उनका बड़े भैया। आपको वो लड़का जो गायब हुआ, क्या उनका रोल है क्या कुछ ना कुछ? नहीं। है? हाँ उनका है रोल है। हाँ। क्या नाम है उनका जिनका रोल है? बड़े भैया। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई की नहीं करी। तो 4 दिन हो गया है। जी। तो यहाँ पर जैसा कि हम अखंड देख रहे हैं, हमारे पीछे पीड़िता खड़े हैं और काफी लोग भी खड़े हैं यहाँ गाँव के। तो इनका जो लड़का, ये हम माता जो फोटो हाथ में लिए हैं, इनका लड़का चौथा दिन गायब हो चुका है। लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। वो अभी तक उन्होंने किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं की है, लड़के ढूंढने का प्रयास नहीं किया। लेकिन हाँ, जिसके साथ गया था वो इनको धमकी जरूर दे रहा है कि जैसे लड़का गायब है तुमको भी गायब करवा देंगे। जी अखंड, क्या है मामला? आदर्श, आखिरकार इतनी बड़ी बात है, सवाल ये है 4 दिन बीत गए, 4 दिन बीत जाने के बाद अगर यहाँ पर इस तरीके का लोग आरोपी का नाम लेकर बता रहे हैं कि ये व्यक्ति है, तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? अगर ऐसे किसी बच्चा अपने कहीं गायब होता, गुमशुदा के रूप में तलाश कर रहे होते तो समझ में आ रहा होता। यहाँ पर तो जो युवक है वो आरोपी पर जो भी व्यक्ति है उस पर आरोप लगा रहे हैं, तो उन आरोपियों पर पुलिस कार्रवाई करने की जगह टाल मटोली क्यों कर रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है। पुलिस वाले क्या रहे हैं इस पूरे मामले पर? देखिए अखंड जी, ये कल थाने पर गई थी तो 4 घंटे उनको बैठा ले रखा और फोटो मंगवाई गई इनसे, छोटी बड़ी फोटो करके। उसके बाद ये चली आई, पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी है और लगातार इनको धमकियां मिल रही है कि जैसे लड़का गायब हुआ हम आपको भी गायब करवा देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उन आरोपी पर कहीं ना कहीं कोई ऐसा हाथ जरूर है जिससे वो उनको धमकियां दे रहा है। बाकी बात हम इनसे करते हैं, क्या धमकी दे रहे हैं आपको? बोले क्या लड़का जो आपको गायब है, इन्हीं लोगों ने गायब है जो धमकी दे रहे हैं? इन्हीं लोगों ने। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस के पास आप गए, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस एक बार गई, फिर दोबारा गई नहीं। बोल रही तुम भी ढूंढो हम भी ढूंढेंगे बस।
यही बता के आई। करना पड़ता है। हाँ। तो पुलिस जो है पल्ला सीधे झाड़ रही, कह रहे आप भी ढूंढो लड़के को, हम भी ढूंढे लड़के को, लेकिन पुलिस का काम है कि पब्लिक को न्याय दिलाना और वर्दी पहन के जो उनको जिनके ऊपर आरोप लगाए गवर्नमेंट क्या तनख्वाह दे रहे हैं पब्लिक के लिए। जी पूछताछ की है? जी, अखंड फिर से रिपीट कर सवाल। कह रहे हैं कि क्या पुलिस ने इन लोगों ने, पीड़ित लोगों ने जिनके ऊपर आरोप लगाया, क्या पुलिस ने उन लोगों से पूछताछ की है? क्या जिस पर आप लोग आरोप लगाए हैं पुलिस ने उनसे पूछताछ की है? नहीं की। नहीं की है। नहीं की है। अभी क्यों नहीं की तक है? उन्होंने क्या कोई कारण भी पूछताछ है? उनसे क्यों नहीं की है। पूछताछ कर रही है? जी बता सकता हूं। क्यों नहीं किया? नहीं की है। क्या दिन से जा रहा हूँ, तोरैया तोड़ के बेच रहे हैं अपने, और मैं ढूंढने जाता हूँ, चलो ढूंढाओ चल के, ढूंढने नहीं जाते हैं, बोल रहा तुमको भी नहीं, मारूंगा, आपने जिनके गायब ऊपर कर आरोप दूंगा। लगाया है पुलिस क्या उनसे कर रही पूछताछ है? क्यों नहीं कर पुलिस रही है? नहीं अगर ढूंढ कर रही है रही। तो क्यों नहीं उससे पूछ रही है? हाँ जी सर। अखंड आप सवाल कहने सबसे का मतलब है आप कीजिए। जिनके ऊपर बड़े भैया, जिनको बोल रहे हैं आप कि बड़े भैया, उनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, तो उनके ऊपर पुलिस क्यों नहीं पूछताछ कर रही है? तो अगर पूछताछ कर रही है तो क्या बता रही है? क्या उनसे पूछताछ की उन लोगों ने, पुलिस वालों ने? पूछताछ नहीं कर रही, पुलिस ही नहीं जा रही है गांव से, तो तब क्या करेंगे? वो गांव जाती नहीं है पुलिस। कल भी गया था, परसों भी गया था, रोज जाता हूँ, पुलिस ही नहीं जा रही है। अगर आप किसके पास गए थे? पुलिस में एक क्या बार केवल गई थाने थी में जा रहे हैं? तो आप थाने मुझसे इंचार्ज के बोला पास था जा रहे हैं तुम कि भी बड़े ढूंढो, वो भी ढूंढेंगे। नहीं, बड़े अधिकारी के पास भी गए केवल क्योंकि आप बस क्यों थाना इंचार्ज के पास नहीं, चले पुलिस आए के और पास अपनी बात? नहीं, दरोगा के पास गया था। तो आपने अपनी बात बताई, 4 दिन हो गया है मेरा बेटा गुमशुदा है, या और मैं ये इन व्यक्तियों पर आरोप है, लेकिन पुलिस पूछताछ की वजह टाल दे रही है। तो आपने किसी उच्च अधिकारी को अपनी बात बताई, उनसे शिकायत की इन लोगों के बारे में? अब बड़ा ही गंभीर मामला है और आदर्श जिस तरीके से बता रहे हैं हरदोई से, अपने आप में समझ से परे है कि आखिरकार कोई व्यक्ति एक बच्चे को लेकर के एक आरोपी पर आरोप लगा रहा है कि फला व्यक्ति है जिसकी वजह से मेरा बच्चा गायब है, और अगर पुलिस का ये रवैया है कि उस व्यक्ति से बातचीत करके, उस व्यक्ति से पूछताछ किए बगैर ही अभी केवल टाल मटोल का रवैया अपना रही, तो अपने आप में बड़ा ही गंभीर ये मामला है। इस पूरे मामले को उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लेकर के त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और न्याय दिलवाना चाहिए इनको। ये परिवार खड़ा है, ये परिवार झूठ तो बोल नहीं रहा होगा। तो तमाम ऐसी चीजें हमने जिस तरीके से देखा है, हरदोई में इस तरह की घटना घटित हुई है, तो उच्च अधिकारियों को इसका संज्ञान लेकर के त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और बच्चे को सकुशल बरामद करने के लिए जितना जोर हो उसको लगाना चाहिए। और जो लोग भी आरोपी है, जिनके खिलाफ ये परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, उनसे कड़ाई से पूछताछ करनी चाहिए कि आखिरकार वो बच्चा गायब हुआ तो क्यों गायब हुआ, अगर उनके ऊपर ये आरोप सिद्ध हो रहे हैं तो, और अगर नहीं हो रहा है तो बच्चा कहाँ है, इस बारे में पता जरूर लगाना चाहिए पुलिस को। हमारे साथ ब्रिजेश सिद्धार्थनगर से बने हुए। ब्रिजेश, कौन सी खबर है ब्रिजेश सिद्धार्थनगर से? जी अखंड, हम आपको बता दूं कि इस समय अगर देखा जाए तो पूरे सिद्धार्थनगर जिले में विद्युत बदहाली को लेकर के लोग काफी परेशान हैं। रात भर लाइट गायब रहती है, लोगों की नींद हराम हो जाती है। ऐसे में लगातार आज कई दिनों से देखा जा रहा है कि पूरी रात लगभग 8 से 9 घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है। लगातार लोग सड़कों पे घूम करके किसी तरीके से रात्रि का समय व्यतीत करते हैं। जो ग्रामीण तबके के लोग हैं तो मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन जब शाम को उनको जो है आराम करने का समय आता है तो लाइट ही गुल हो जा रही है अखंड। अब बिल्कुल सबसे बड़ी बात है ब्रिजेश कि आखिरकार इस तरीके की बदहाल व्यवस्था है राजधानी लखनऊ, रायबरेली से इंद्रवीर भी बता ही रहे थे, आप बता ही रहे, हमने तमाम जनपदों में देखा, गोंडा में भी हमने देखा, तमाम जगहों से इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। आखिरकार जो विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी, उनको तो पहले से पता हो कि पहले से अलर्ट होना चाहिए कि ये समस्या आने वाली है, तो अगर आएगी, गर्मी बढ़ेगी, समस्या बढ़ेगी, ट्रिप्स होंगे, जो ट्रांसफार्मर है वो जल भी सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं, तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था या फिर किसी तरीके से पहले से प्री प्लान होना चाहिए, व्यवस्था बनानी चाहिए। आखिरकार इस गर्मी में जब लोग एक बिजली के सहारे, एकमात्र सहारा बिजली है, क्योंकि अगर बिजली नहीं होगी तो इस गर्मी में कैसे लोग इस कंक्रीट के जो जाल में जो लोग रह रहे हैं वो कैसे निजात पाएंगे, और इस वक्त जो एकमात्र सहारा बिजली है वो भी ना रहे तो सबसे बड़ी बात है। इस पूरे मामले पर अधिकारी क्या सोचते हैं और क्या कार्रवाई कर रहे हैं?
जी अखंड, देखिए जब इस चीज को लेकर के पूछा गया तो सबसे पहले ग्रामीणों ने बताया कि भैया रात रात भर नींद नहीं आती है, हम लोग सड़कों पे टहल करके किसी तरीके से जो है रात काटते हैं, सुबह मेहनत मजदूरी करने के लिए घर से बाहर चले जाते हैं, तो पूरा दिन तो ऐसे परेशान रहते हैं, जब शाम को घर पहुंचे तो 7:30 बजे 8 बजे लाइट कट जाती है, फिर पूरी रात लाइट गायब हो जाती है। कभी कभार लाइट आती है 2 मिनट 4 मिनट के लिए, इसके बाद लाइट खत्म। जब इस संबंध में जेई से संपर्क किया गया, जेई से पूछा गया, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये जो कटौती होती है ऊपर से होती है, हम लोग यहाँ से विद्युत आपूर्ति जो है बाधित नहीं करते, लाइट जो कटती है ऊपर से कट जाती है, अरे ऊपर इसमें कहाँ हम से लोग कटती कुछ है भाई? नहीं कर सकते। कहाँ ऊपर से कटती है? कौन ऊपर से काट दे रहा है? क्या देखिए अगर लोगों का तो साफ तौर से ये कहना है कि जो लाइट आती है हो सकता है बाहर से कटता हो, कभी कभी मैसेज आता है कि जो है आप नहीं अधिक है उस ओवरलोड विभाग होने के, के कारण और आपको जी। पता होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि अगर रोस्टर भी आता है तो एक रोस्टर टाइमिंग होती है। अब वो जमाना तो है नहीं कि दिन में बिजली आएगी रात में बिजली आएगी, कि रोस्टर एक हफ्ता दिन में चलेगी एक हफ्ता रात में चलेगी। वो समय तो बीत गए, उस समय गुजरे जमाने की बात हो गई। लेकिन अगर इस समय इस भीषण गर्मी में लोगों को राहत के लिए एकमात्र जो सहारा है बिजली, अगर वो भी ना मिल पाए और जेई कहे ऊपर से कट गई, तो ऊपर कहाँ से कट गई? ऊपर कौन है ऊपर और कहाँ से कटती है? आप तो कम से कम एक सिस्टम के हिसाब से बता सकते हैं ना कि हाँ ये सिस्टम में कोलैप्स कर रहा है, या फिर जो बिजली की जो डिमांड है मांग है वो पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि बिजली की डिमांड बहुत ज्यादा है, अब पूरी नहीं कर पा रहे हैं कुछ। तो ये ऊपर से कटने का क्या मतलब है? ये तो ना समझ वाली बात है कि आप जेई हैं, आपको अपने विभाग के बारे में इसका मतलब जानकारी नहीं है। जी अखंड, देखिए रात्र में एक वही बगल में तरहाट उपकेंद्र है, वहाँ का एक ग्रुप बना हुआ, उसमें लोगों के द्वारा पूछा गया कि भैया लाइट कब आएगी, लाइट क्यों नहीं आ रही। लोग रात रात भर 11 बजे 12 बजे 1 बजे उसमें मैसेज करते रहते भैया लाइट कब आएगी। उसमें सीधे लिख दिए जो है लाइट की खपत अधिक होने के कारण जो है लाइट नहीं आ पा रही है, कुछ समय बाद आएगी, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा बाद का टाइम दे देते हैं, इसके बाद फिर भी लाइट नहीं आती है। अब रात भर तो लोग जाग जाग करके लाइट का इंतजार कर रहे हैं और लाइट पता लगता है गायब हो गई है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, सबसे अधिक समस्या है कि लोगों का तो जीवन जो है रात का जो जीने वाला समय बिल्कुल हराम हो गया, रात भर रात जो है लोग सो नहीं पा रहे हैं अखंड। अब सबसे बड़ी अव्यवस्था उन तमाम लोगों के साथ है जो इसके सहारे हैं, और गर्मी में यही एकमात्र सहारा होता है। अब हर जगह से एक ही जैसी तस्वीर आएगी और जवाब आएगा ऊपर से कट गई, या मांग के हिसाब से बिजली की पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो ये बचकाने जवाब से बचना चाहिए आपको, और काम करना चाहिए ग्राउंड पर। जो समस्या है लोगों की उसको पूरा करना चाहिए। बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी अलग अलग समस्या होती है, बहुत से अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर जेई का ये साफ तौर पर कहना है कि मांग अधिक है, पूर्ति नहीं हो पा रही है, आपूर्ति हो ही नहीं पाएगी, तो अपने आप में बड़ा ही गंभीर सवाल है। वहां के एक्सीएन से चीफ से जरूर बात कीजिएगा और पूछिएगा कि आपके जेई साहब तो कह रहे हैं कि मांग के हिसाब से आपूर्ति है ही नहीं। तो अगर मांग तभी पूरी होगी ना जब आपूर्ति होगी। तो ऐसा क्या है इस मामले में भी, जैसे गैस शॉर्टेज है, एलपीजी शॉर्टेज हो रही है, कई कई जगहों पर टंकियां बंद है, पेट्रोल टंकी पे पेट्रोल और डीजल की क्राइसिस की खबरें आती हैं, कई जगह से तस्वीरें आती हैं। तो क्या अब बिजली की भी क्राइसिस की बातें होने लगी हैं, या फिर जितनी मांग है उसके लिए आपके पास आपूर्ति नहीं है? हमने सुना है बिजली मंत्री ए.के. शर्मा जी किस तरीके से बताते हैं कि डिमांड के हिसाब से हमारे पास एक्स्ट्रा है, हम लगातार जो एक हाई डिमांड बढ़ी जा रही है हम पूरी करते जा रहे हैं लोगों के सामने। लेकिन अगर करते जा रहे हैं तो इस जगह से, इतनी जगहों से इस तरह की तस्वीरें नहीं आनी चाहिए। हाल फिलहाल ऐसा नहीं है कि और जगहों से तस्वीरें नहीं आती इस देश में, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर इस तरह की तस्वीरें नहीं आती। और बड़ी आबादी वाला उत्तर प्रदेश है, बड़ी जनसंख्या के साथ साथ बड़े आबादी का एक क्षेत्र है, और जहां पर इस तरीके की समस्या लगातार कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवाल खड़े करती है कि आखिरकार व्यवस्था आपने जिन हाथों में दे रखी है वो हाथ मजबूर है, लाचार है, वो व्यवस्था संभालने में बिल्कुल साफ तौर पर नकार रहे हैं कि हम संभाल पाएंगे। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर जरूर बात कीजिएगा जो भी चीफ होगा उनसे, और पूछिएगा कि आखिरकार जो व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी आप लोग को मिली है उसमें इस तरीके की व्यवस्था क्यों फैल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्रजेश। आदर्श, एक सवाल मुझसे बस ले लीजिएगा आखिरकार जब पुलिस ने के पास वो जाते हैं और सीधे आरोपी का नाम बताते हैं, तो पुलिस उनसे पूछताछ क्यों नहीं कर रही, बता क्या रही है? पुलिस कुछ नहीं बता रही है। आप उच्च अधिकारी के पास गए थे? तो आप पुलिस के पास गए, पुलिस ने आपसे क्या कहा? मैं अधिकारी के पास गया था, पुलिस बोल रही है वहाँ जाओ, वहाँ अपना ढूंढो और बाद में देखना बताएंगे।
अरे तो भाई आप तो कुछ बताओगे, हम भी आपके पास आए, आप ही तो कुछ करोगे हमारे लिए। हम तो नाम भी बता रहे हैं, हम थोड़ी ना जाकर तुमसे पूछताछ करेंगे। पुलिस का काम पूछताछ करना कि मेरा काम है? पुलिस जाती नहीं है। आपको पता लगा। और एक काम ये करिएगा आदर्श, इस पूरे मामले को लेकर के अगर हो सकेगा तो कप्तान से जरूर बात कीजिएगा और कहिएगा कि एक पीड़ित परिवार है, 4 दिन से भटक रहा है, परेशान है, लाचार है, थाने के चक्कर लगा रहा है, पुलिस के पास जाता है तो कह रहा है हम ढूंढ रहे हैं, और जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनसे कोई पूछताछ ही नहीं की है, जैसा ये बता रहे हैं। अगर ऐसा है तो आखिरकार क्यों पुलिस उन लोगों से पूछताछ नहीं कर रही जो इस तरीके की धमकी दे रहे हैं और जिनके ऊपर इन्होंने आरोप लगा रखा है? जो भी कारण हो उसको लेकर के पुलिस की छवि खराब हो रही है और हर एक व्यक्ति को न्याय मिल सके, लगातार इसको लेकर के मुख्यमंत्री सूबे के कहते रहते हैं अधिकारियों से। लेकिन अगर ये परिवार पिछले 4 दिन से न्याय की गुहार लगा रहा है और न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, पुलिस वाले अगर उनकी बात नहीं सुन रहे हैं तो उच्च अधिकारियों को तो कम से कम इनकी आवाज सुननी चाहिए, इनकी बात सुननी चाहिए। और अगर नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत है, तो दिक्कत क्या है ये भी तो कम से कम इस पीड़ित परिवार को बताएं कि आखिरकार ये 4 दिनों से अपने बच्चे को लेकर के इतना परेशान है, हैरान है, लोग आरोप भी लगा रहे हैं किसी व्यक्ति पर और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, तो अपने आप में बड़ा सवाल है। इसको लेकर के जरूर उच्च अधिकारी से बात कीजिएगा आदर्श। देखिए अगर हम बताना चाहेंगे कि हरदोई जनपद में सर कोतवाली पुलिस है, वहाँ पर फरियादी जाते तो हैं, लेकिन जब उनको न्याय नहीं मिलता तो IBC 24 के पत्रकार के पास का नंबर लेकर उनसे संपर्क करते हैं। और ये आज हमारे पास इन्होंने फोन किया और फोन से पूरी जानकारी दी। अगर ये पुलिस काम करती तो हो सकता IBC 24 के यहाँ तक नहीं पहुंचा, लेकिन चूंकि पुलिस के पास ये जाते हैं, पुलिस काम कार्य करती ही नहीं है। अगर वो कार्य करे तो ये लोग हमारे पास नहीं आए, ये सीधे पुलिस पे भरोसा रखते हैं। और अब जब सर कोतवाली पुलिस नहीं सुन रही है तो इनको कप्तान के पास जाना चाहिए, कप्तान के पास जाके वहाँ अपनी फरियाद सुनाना चाहिए कि इस तरीके इनका बेटा जो 17 साल का है, जिसका उम्र भी काफी है और आज 4 दिन हो गए हैं लापता है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करने को तैयार बैठी है। और उल्टा ये कह रहे कि आप भी लड़का ढूंढे, हम भी लड़का ढूंढे। ये कौन सी बात? आप पुलिस हो, आपकी फर्ज है, आप पुलिस हो, आप गुमशुदगी की रिपोर्ट है दर्ज कीजिए। अब सीधे सीधे आरोपी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये हमको मारने धमकी दे रहे हैं, उसके बावजूद ये आरोपी खुलेआम टहल रहे हैं, उनको पकड़ा नहीं जा रहा। आखिर क्या वजह? अब देखना ये होगा कि IBC 24 की खबर चलने के बाद में वो आरोपी खुला टहलते हैं, उनको अरेस्ट किया जाएगा या पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। जी अखंड। हाँ बिल्कुल, देखिए जो आरोपी अगर हैं, ऐसा नहीं किसी निर्दोष के ऊपर भी कार्रवाई हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी के ऊपर भी आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन सच में अगर कोई आरोपी है जिसने इस तरीके गलत कृत्य किया है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और यही पुलिस का काम है कि जो असली आरोपी हैं उनको चिन्हित करें, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें, उनको सलाखों के पीछे भेजें। अब बिल्कुल सबसे बड़ी बात यही है ना आदर्श की आखिरकार पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, और अगर इस तरीके की कार्रवाई नहीं करेगी तो सवाल खड़े होंगे। फिलहाल इसको लेकर के जरूर उच्च अधिकारियों से बातचीत कीजिएगा और उनसे इस पूरे मामले पर सवाल जवाब कीजिएगा और क्या पुलिस कार्रवाई करे इसको लेकर के भी सवाल कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदर्श इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने एक बड़ा ही अहम सवाल पूछा है सरकार से, और ये सवाल पूछा है तमाम बाहुबलियों को जो शस्त्र लाइसेंस मिला है उसको लेकर के। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है धनंजय सिंह, राजा भैया, ब्रजेश सिंह, ब्रिजभूषण शरण सिंह और तमाम और अन्य नेता, करीब 19 ऐसे बाहुबलियों को लेकर के हाईकोर्ट ने एक ब्यौरा मांगा है कि आखिरकार इनको शस्त्र लाइसेंस कैसे मिले हैं, इनको सुरक्षा किस प्रकार की मिली है और कैसे मिली है, जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं उनको शस्त्र लाइसेंस कैसे मिला हुआ है, कैसे उनको सुरक्षा मिली हुई है। एक बड़ा ही गंभीर सवाल है क्योंकि एक PIL दायर की गई थी जिसको लेकर के इस तरीके की बातें की गई और जिसमें प्रदेश सरकार ने पक्ष रखा है और बताया कि करीब उत्तर प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा के करीब शस्त्र लाइसेंस दिए गए हैं और अभी भी कई पेंडिंग है, करीब 20,000 के करीब शायद पेंडिंग है शस्त्र लाइसेंस, जिस पर कहीं ना कहीं कोर्ट ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और साफ तौर पर जताते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसे आपराधिक छवि वाले लोगों को किस तरीके से किस स्थिति में शस्त्र लाइसेंस दिए गए हैं इसका ब्यौरा तलब किया है। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ी ये हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, ये अपने आप में एक बड़ा मामला है क्योंकि इसमें 19 लोगों के नाम बताए गए हैं और साफ तौर पर ये वो लोग हैं जिनको शस्त्र लाइसेंस मिले हुए हैं। और आपको हम वो डिटेल भी बता देते हैं कि किन के बारे में और किन बाहुबलियों को लेकर के उनका रिकॉर्ड तलब किया गया है। हाईकोर्ट ने जिन चर्चित नामों की जिनका रिकॉर्ड मांगा है उनमें सबसे बड़े राजनीतिक और आपराधिक चेहरे शामिल हैं, जिसमें
ब्रिजभूषण शरण सिंह है, राजा भैया है, धनंजय सिंह है, ब्रजेश सिंह है, विनीत सिंह है, अब्बास अंसारी है, खान मुबारक है, अजय प्रताप सिंह है, अजय सिपाही, संजय सिंह सिंगला है, अतुल वर्मा है, मोहम्मद साहब, सुधाकर सिंह, गुड्डू सिंह, अनूप सिंह, लल्लू यादव, बच्चू यादव और जुगनू वालिया जैसे नाम शामिल हैं। इनके सही पते, इनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे, शस्त्र लाइसेंस का विवरण और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी पेश की जाए। तो अपने आप में एक बड़ी बात है। और जिस तरीके से अपराधियों को, बाहुबलियों को, राजनेताओं को, क्योंकि कहीं ना कहीं बाहुबल के रूप में देखा जाता है और कई बार देखा गया है कि एक गन कल्चर बन चुका है और इसी को लेकर के पीआईएल दायर किए, जिन्होंने, उनका साफ तौर पर कहना है कि एक गन कल्चर है और दिखावे के रूप में लोग इसको प्रदर्शन के रूप में ज्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से एक उत्तर प्रदेश में गन कल्चर की बाढ़ सी आ गई है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह ब्यौरा तलब किया है और साफ तौर पर एक बड़ा ब्यौरा है जिसमें कहीं ना कहीं 19 राजनीतिक बाहुबली बड़े नेताओं का पूरा का पूरा ब्यौरा तलब किया है, जिसमें साफ तौर पर बड़े चेहरे, बड़े नाम और उत्तर प्रदेश की राजनीति में रसूख रखने वाले, अपना सिक्का चलाने वाले, अपने क्षेत्र में पकड़ रखने वाले उन तमाम लोगों का ब्यौरा हाईकोर्ट ने तलब किया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार इस हाईकोर्ट के जो टिप्पणी है, जो ब्यौरा है, उसको डिटेल लेकर के अपने आगे पक्ष रखेगी। तो कहीं ना कहीं बड़ी खबर है उन तमाम बाहुबलियों के लिए, उन राजनेताओं के लिए जो बाहुबल के अपने दमखम से अपने क्षेत्र पर उनका एक अलग जलवा रौब होता है और कहीं ना कहीं उसको लेकर के हाईकोर्ट ने साफ तौर पे उनके शस्त्र लाइसेंस को लेकर के ये टिप्पणी की है, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब ये जो मामला है वो विषय और ये राजनीतिक चर्चा का विषय बन चुका है और इसको लेकर के अब राजनीति पर कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी शुरू हो गई है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।